प्राचीन काल में लंका के राजा रावण भगवान शिव के परम उपासक थे। रावण चाहता था कि भगवान शिव स्वयं लंका में निवास करें ताकि लंका अजय और अखंड रहे। इस संकल्प को पूरा करने के लिए रावण कैलाश पर्वत पहुंचा और भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। वे कई वर्षों तक एक पाव पर खड़े होकर नमः शिवाय का जप करते रहे। समय बीतता गया किंतु भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर रावण ने निश्चय किया कि वह अपने शरीर का एक एक सिर काटकर हवन कुंड में अर्पित करेगा। एक एक कर 9 सिर अर्पित हो चुके थे। जैसे ही रावण अपना 10वां सिर काटने को हुआ, तभी आकाश में डमरू की ध्वनि गूंजी और भगवान शिव प्रकट हुए। शिव बोले, वत्स रावण, तुम्हारी भक्ति, त्याग और साहस ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मांगो, क्या वर चाहते हो? रावण ने निवेदन किया। प्रभु, कृपा करके आप मेरे साथ लंका चलें और वहां स्वयं का शिवलिंग स्थापित करें ताकि मेरी और मेरी प्रजा की रक्षा हो। भगवान शिव ने मुस्कुराकर एक अद्वितीय काले रंग का दिव्य शिवलिंग प्रदान किया और कहा, यह मेरा आत्मलिंग है। जहां मार्ग में इसे भूमि पर रख दोगे, यह वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा और फिर कोई इसे हटा नहीं सकेगा। रावण ने वचन दिया कि वह लंका पहुंचने तक शिवलिंग को भूमि पर नहीं रखेगा। देवताओं की चिंता। जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि भगवान शिव का आत्मलिंग लंका जा रहा है, तो वे अत्यंत चिंतित हुए। वे जानते थे कि यदि शिवलिंग लंका में स्थापित हो गया तो रावण अजय हो जाएगा। तभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और विनती की, प्रभु, कोई उपाय कीजिए। रावण को रोकना आवश्यक है। भगवान विष्णु ने योजना बनाई और अपने अवतार रूप में एक ग्वाले बालक बनने का निर्णय लिया। देवघर की ओर यात्रा। रावण यात्रा करते करते वर्तमान झारखंड के देवघर क्षेत्र में पहुंचा। यहाँ पर भगवान विष्णु ग्वाले बालक के रूप में पहले से ही तैयार खड़े थे। उसी समय रावण को अत्यधिक लघुशंका की आवश्यकता हुई, किंतु शिवलिंग रखने का प्रश्न नहीं था क्योंकि भगवान शिव की शर्त थी। तब रावण ने उस बालक से कहा, बालक, इस शिवलिंग को थोड़ी देर पकड़ लो, मैं शीघ्र लौटता हूँ। बालक ने कहा, ठीक है, परंतु मैं अधिक देर तक नहीं पकड़ पाऊंगा। गंगा का चमत्कार और तालाब का निर्माण। देवताओं की योजना के अनुसार जब रावण लघुशंका करने गया तो मां गंगा अदृश्य रूप से में समा गई। इसके कारण लघुशंका का समय अत्यधिक बढ़ गया और पानी के वेग से वहां शीघ्र ही एक छोटा तालाब बन गया। इस कारण रावण को लौटने में अपेक्षाकृत अधिक समय लग गया। शिवलिंग की स्थापना। इतने में बालक ने शिवलिंग भूमि पर रख दिया। शिवलिंग तत्काल वहीं स्थिर हो गया और भूमि से जुड़ गया। रावण लौटकर आया और पूरी शक्ति लगाई, किंतु शिवलिंग हिल भी न सका। क्रोधित होकर रावण ने उसे उठाने के प्रयास में अपने नाखून और हाथों से खरोंच दी, जिनके निशान आज भी शिवलिंग पर देखे जा सकते हैं। तब ग्वाला बालक ने अपना असली रूप दिखाया। वे भगवान विष्णु थे। विष्णु बोले, रावण, यह स्थान अब बाबा बैद्यनाथ धाम कहलाएगा। सहस्रों वर्ष तक यहाँ भक्त आकर जल अर्पित करेंगे। तुम्हारी भक्ति की कथा यहाँ सदैव अमर रहेगी। आज का बाबा धाम। तब से सावन के महीने में करोड़ों कांवड़िए गंगा जल लेकर सुल्तानगंज से देवघर आते हैं और बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करते हैं। यह शिवलिंग आज भी रावणेश्वर या बैद्यनाथ नाम से पूजित है और रावण की अनन्य भक्ति की स्मृति दिलाता है।